देखो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, आपको सबको पता ही बात है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। कौन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल? क्या नाम है उसका नाम है बेटा पायरूवेट एसिड। पायरूवेट में टूट जाता है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पायरूवेट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। फिर आती है ऑक्सीजन बाहर से, आपको पता है, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन आई और ये सीधी कहाँ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये पायरूवेट टूटता है और इससे क्या निकलती है? एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ध्यान सुनो बेटा, अगर ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उससे निकलती है एटीपी, पहली बात। दूसरी बात, ये पायरूवेट एसिड साइटोप्लाज्म में भी टूट जाता है, इससे भी एनर्जी निकलती है। इन दोनों का जो पायरूवेट एसिड टूटा था बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा है और साइटोप्लाज्म में टूटा है, तो ये दोनों हो गए अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल। किसका हो गया? अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल। ठीक है, और जो ये किसका एग्जांपल बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, लोट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल। आई बात समझ में? एक ओपनिंग कहाँ होती है? लंग्स में। ये होते हैं लंग्स, यहाँ पे ये लंग्स है, ये क्या है? लंग्स। ये एल्वुलर बना देता हूँ और यहाँ पे क्या लगी रहती है इसके चारों तरफ? छोटी छोटी कैपिलरी। ये क्या बच्चों? ये है कैपिलरी। कैपिलरी जानते हो क्या? ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखो लास्ट में ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी ब्लड में। कहाँ पे आ जाएगी? ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी ब्लड में। कैसे आती है बच्चों? ये आती है, ध्यान सुनना, ये यहाँ से यहाँ कैसे आती है? क्या ऑक्सीजन का दिमाग खराब है क्या कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगी? अपने आप नहीं आएगी। क्यों आती है? बेटा ये आती है एक मेथड जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। किससे आती है? डिफ्यूजन मेथड के अंदर आती है। देखो दोबारा सुनो, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, सबको पता है। ठीक, अब देखो मतलब हवा को बाहर से अंदर लाना है तो हमें अंदर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आखिर ये प्रेशर कम कैसे होगा? अभी मैंने बताया एरिया बढ़ा दो, प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। मतलब